हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सभी को हैप्पी चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में सुख समृद्धि और वैभव लेकर आए। देखिए, आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह के बज चुके हैं 7। मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब हम करेंगे सब मिलकर पूजा। विशाल के पापा नहा रहे हैं। इनके नहाने के बाद फिर करूंगी मैं पूजा और मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। आप सबको भी माता रानी के दर्शन कराऊंगी। तो जी देखिए, जला दी है मैंने माता रानी की जोत और मैं अखंड जोत ही जलाती हूँ। आप सब भी ज्योति के दर्शन कर लीजिए। माता रानी 9 दिन के लिए हम सब के घर में आती है। आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि माता रानी बनाए रखे। आप सभी का ये साल मंगलमय हो, क्योंकि हमारा जो नया साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल से होता है और अंग्रेजी के हिसाब से होता है 1 जनवरी से। तो जी आप सभी को जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। बोल दुर्गा मैया की, शेरा वाली माता की। नमो नमो अम्बे सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखहरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहो लोक फैली उजियारी। ससीली लर मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकुटी विशाला। रूप मात को अधिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पाए। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अंधन दीना। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सत बुद्धि ऋषि मुनि भारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, सिर नारायण अंग समाई। सिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जान बखामे। माता में अर्भमति माता, भुवनेश्वर बंगला सुखदाता। सिर भैरव तारा जगतरणी, छिन्न बाल दुख निवारणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करके खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे और अस्थिर शूला, जाते उठत शत्रु असूला। नगर कोटि में तुम्हें विराजती हो लो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्परवाली। तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दाना विदल पर टूटी पड़ो माँ, दाना विदल पर टूटी पड़ो माँ। करके सिंह सवार पूत कपूत सुने हैं करना, पूत कपूत सुने हैं करना। माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली। अमृत ओम तो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो चुकी है और आप लोग भी सब माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और मैंने माता रानी का दरबार लगाया है, तो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और माता रानी 9 दिनों तक सभी के घर में विराजमान है। मैया रानी सबके घर परिवार में सुख समृद्धि वैभव बनाए रखे। तो जी पूजा हमारी हो चुकी है। अब आ गई मैं किचन में और चाय वाय बनाऊंगी अपने लिए भी, सबके लिए। और देखती हूँ मैं अपने लिए, तो मैं थोड़ी सी मूंगफली तलूंगी और मखाने। नाश्ते में चाय और मखाने और ये ले लूंगी। कढ़ाई रख देते हैं और अब तलते हैं मूंगफली और थोड़ी सी तलेंगे मखाने। पहले मैं इसमें चाय में डाल देती हूँ चाय की पत्ती। डाल दी चाय पत्ती और चीनी डालकर जब तक मेरी कढ़ाई हो जाएगी, फिर इसमें और चाय पीते हैं हम तेज मीठे की। कम मीठे की चाय नहीं पीते हैं, ना ही कम मीठे की चाय हमें पसंद है। और आप सब लोग व्रत में क्या क्या खाते हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो व्रत में ही मूंगफली और मखाने यही खाती हूँ। और आज मैं फिर चुलाई के लड्डू भी बनाऊंगी थोड़े से,
क्योंकि बाहर के मैं खाती नहीं, मैं घर पे ही बनाती हूँ हर साल, हर नवरात्रि में घर पे ही। तो फ्रेंड्स, चाय भी हमने पी ली है और पूजा भी हमारी हो चुकी है। अब देखिए करते हैं अपने बाकी काम। और ये आज मिली है मेरे पतिदेव से। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं रसोई में। और ये जा रहे हैं बोरा लेके ऊपर अपना काम करने के लिए, जो भी इनका काम है। अब ये अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूँगी किचन का। मेरा किचन देखिए किस तरह फैल रहा सारा। मैं सारा साफ करूँगी और फिर बनाऊँगी मैं चुलाई के लड्डू आज। और चुलाई के लड्डू बनाऊँगी, देखना आप सब भी। और गैस भी साफ हो गई है मेरी। और जब ये सामान लेकर आई थी मैं रात, अब पहले से रिताऊँगी सबको डब्बों में। डब्बों में रिताने के बाद फिर करूँगी मैं अपने बर्तन साफ। बर्तन साफ करने के बाद देखते हैं। और बाकी कपड़े तो आज मैं धोऊँगी नहीं, कल धोऊँगी। और बाकी देखते हैं आप दोपहर के खाने में क्या बनवाएंगे। और व्रत है मेरा अकेली का, क्योंकि व्रत में ही रहती हूँ। इसके पापा और विशाल दोनों ये व्रत नहीं रखते, पूजा करवा लेते हैं, व्रत नहीं रखते। इनसे भूख के नहीं रहा जाता दोनों से। तो ये चलिए अब कर लेते हैं बर्तन साफ। और बर्तन भी साफ हो गए मेरे देखिए। और फिर आ गए थे हमारा आज मेहमान बीच में। फिर मैं उनके चाय नाश्ते में लग गई। तो जी देखिए अब हो गया है शाम का समय। शाम के समय अब रखूँगी मैं आलू उबलने। एक तरफ आलू उबलने रखूँगी, एक तरफ बनाऊँगी लड्डू। दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। तो जी आलू भी मेरे उबल चुके हैं और एक तरफ बना दी है मैंने लड्डू के लिए पात। और जब तक मेरी पात ठंडी होएगी तब तक लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि शाम का समय हो गया है। शाम के बज चुके हैं 5। और झाड़ू लगाने के बाद जब फिर बनाऊंगी मैं लड्डू, और उसके बाद बनाऊंगी मैं पिट्ठी। और मैं तो अपनी आलू की पिट्ठी बनाऊंगी। हम ये सब भी आलू की पिट्ठी ही खा लेते हैं। व्रत में हमारे यहाँ ये नहीं कि दो दो खाना बनता है। जो भी मैं बनाती हूँ अपने लिए वो ये दोनों खा लेते हैं। किसी किसी के यहाँ अलग अलग बनता है, हमारे यहाँ अलग नहीं बनता। हमारे यहाँ तो व्रत का खाना खुश होकर खाते हैं पूरे। तो जी देखिए फिर पिट्ठी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी मैं आप सबको। और देखिए पात मेरी ठंडी हो चुकी है। अब बना लेती हूँ मैं लड्डू। और इसमें मिलाने के बाद ये थोड़ी गरम गरम सी ही बांधी जाती है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ना बनती नहीं, ऐसे भुर सी क्या गिरने लगते हैं। थोड़ी नीवाई सी रहती है तभी ये चिपकती है इसमें। ठंडी होकर बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो ये ना ही तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, मीडियम है, जिससे कि हाथ अच्छी तरह बन जाए, हाथों में बिना गरम गरम लगे। तो बना लेते हैं अब सारे लड्डू। और बन चुके हैं हमारे सारे लड्डू, बन के हो गए हैं तैयार। और अब कर लेते हैं हम शाम की पूजा। शाम की पूजा करने के बाद फिर लगाएंगे माता रानी को भोग और फिर बनाऊंगी मैं पिट्ठी। तो जी देखिए पहले तल लेते हैं मूंगफली। और मैं मूंगफली की गिरी डाल के ही पिट्ठी बनाती हूँ। इधर मेरे आलू भी छिल चुके हैं और आलू की कटिंग भी मैंने कर दिया है। जब तक मैंने पूजा की इसके पापा ने आलू छील दिए थे और फिर मैंने आलू काट दिए। अब बना लेते हैं हम पिट्ठी। देखिए मूंगफली पहले तलते हैं मूंगफली। और मूंगफली देखिए मेरी हो चुकी है। अब पहले इन्हें निकाल लेती हूँ।
और मैंने जीरा भी डाल दिया था, जीरा मेरा हो चुका था। और फिर डाल दिए मैंने इसमें टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च। और जी हम ना हरी मिर्च ही खाते हैं, काली मिर्च नहीं खाते व्रत में, क्योंकि काली मिर्च ना ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए हम खाते नहीं। आलू भी गर्म हो जाते हैं और मिर्च भी गर्म हो जाती है, तो मैं हरी मिर्च ही यूज करती हूँ ज़्यादातर। तो हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है काली मिर्च से। काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा तीखापन सा रहता है, उनमें टेस्ट नहीं रहता। हरी मिर्च का टेस्ट अलग होता है। अब डाल दिया मैंने इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद और फिर डाल लूँगी मैं इसमें, पहले से चला लेते हैं थोड़ी सी, तब तक हल्के से टमाटर हो जाएंगे। अब डाल लूँगी मैं इसमें नमक। और जब टमाटर गल जाएंगे फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। और आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तो मेरी पिट्ठी बन के हो जाएगी तैयार। और टमाटर मेरे गल चुके हैं। अब डाल देती हूँ मैं इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और कस्तूरी मेथी डालने से टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि आज धनिया मेरे पास नहीं है, तो मैं कस्तूरी मेथी से ही काम चलाऊँगी। और फिर उसके बाद डाल दूँगी इसमें मैं आलू। आलू डालने के बाद अच्छे से कर दूँगी मिक्स, तो मेरी पिट्ठी बन के हो जाएगी तैयार। देखिए ये डाल दी है मैंने इसमें आलू। और अब एक आलू ये साबुत रह गया था इसमें नीचे, पता ही नहीं चला, अब पता चला जब डाला इसमें। तो इसे भी काट के इसी में डाल देती हूँ और फिर कर दूँगी मैं इसे मिक्स। पिट्ठी मेरी बन के हो चुकी है तैयार। तो जी चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की। सभी को माता रानी आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे।